यहाँ पर कोई ऐसी कथा करें, ऐसा एक यज्ञ करें जो अनेक वर्षों तक चलता रहे। इस प्रकार की मनोधारणा जब हृदय में उन्हें प्रविष्ट की, उसी समय देखते हैं कि प्रातः काल की तरह जिस प्रकार सूर्य नारायण पूर्व दिशा से उदित होते हैं अपनी लालिमा किरणों के साथ में, वैसे ही देखते हैं कि पूर्व दिशा की ओर एक संत चले आ रहे हैं और उन संत का नाम है सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कथा में जब कथा के आसन पर बैठते हैं, आइए हम सब उनका थोड़ी देर नाम संकीर्तन के सहारे स्वागत करते हैं कि स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम
बोल गुरुदेव महाराज की अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णम रसायनम। जब सूत जी महाराज कथा में जब आते हैं तो उन्हें सुंदर आसन पर विराजमान करके सोनका की 88,000 ऋषियों में प्रमुख सोनक जी को सभी ऋषि प्रमुख यजमान बना करके उनसे प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि सूत जी महाराज, आप संसार पे जो अंधकार छाया हुआ है उस अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान आप प्रकाशित हैं, ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। सूथा क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यहाँ पर सज्जनों एक बात ध्यान देने योग्य है, ध्यान से सुनिएगा। सोनक जी ने जब प्रश्न किया कि आप हमें कथा सुनाइए तो उन्होंने कहा कि सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा का नहीं कहा कि कथा सार हमें सुनाओ, क्योंकि वस्तु इतनी मूल्यवान नहीं होती जितना उसका सार मूल्यवान होता है। जैसे दूध का सार दही, दही का सार मक्खन और मक्खन का सार घी होता है। दूध थोड़े समय तक चल जाएगा, दही भी थोड़े समय तक चल जाएगा, मक्खन भी समय तक चल जाएगा, लेकिन घी उसकी जो अमूल्य वस्तु है वह सालों साल चलती है। तो इसलिए आप हमें कथा मत सुनाइए, एक ही चीज मत सुनाइए, कथा का जो निकला हुआ सार है वह सार हमें सुनाइए। जब इस प्रकार के प्रश्नों को सुनते हैं सूत जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि संसार में 5 वस्तु ऐसी है जो अपने लिए कभी नहीं जीती, क्योंकि वृक्ष न कबहु फल भक्ष, नदी न सरते नीर, परमार्थ के कारणे साधन धरे शरीर। 5 वस्तुएं अपने लिए कभी नहीं जीते, वृक्ष, पृथ्वी, जल, संत और नदी, ये अपने लिए कभी नहीं जीते। संत भी दूसरों का कल्याण करने में ही निरंतर लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई गृहस्थी तो है नहीं जो उनके लिए वो करेंगे। वह हम सब जीवों के लिए ही भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सुमरन करते हैं, और हमें वह यज्ञ में, वह कर्म में, वह पूजन पाठ में हमें भागी बनाते हैं। जब असीम अनुकंपना होती है ना संतों की, तब हमारे यहाँ पर संतों का आगमन होता है। द्रौपदी जी ने भी कह दिया है कि जब निर्मल मन हो जाता है ना तो संत आ जाते हैं, कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पगड़ा के धरूं कोटिन यज्ञ समान। अगर संतों से मिलने की भावना अगर शुद्ध है ना, मन में प्रेम है ना, तो वहां करोड़ यज्ञों के समान फल दे देता है। इस प्रकार से सूत जी महाराज को आसन पर विराजमान करके सोनक जी उनसे पूछते हैं, कथा के बारे में पूछते कि आप हमें कथा का सार सुनाइए। तब सूत जी महाराज सोनक जी को हृदय में भगवान की प्रीति, विशेष प्रेम को देखकर उन्हें संसार के भयनाश से जो क्रियाएं मान, जो सिद्धांतों पे जो वस्तुएं हैं उनके बारे में बताते हैं कि संसार में भक्ति इतनी प्रबल है जो साक्षात नारायण को भी प्रकट कर लेती है। राम कथा में राम जी से जब लक्ष्मण जी पूछते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें हृदय पवित्र हो जाए, राम जी कहते थोरे ही मैं सब कयूं बुझाई, सुनहु तात मति चित अनुलाई। जब सूत जी महाराज ने कथा प्रारंभ की ना
तो सावधान कहकर कथा को प्रारंभ किया। क्योंकि कोई जब व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अपनी वस्तु किसी को देता है ना, तो उसे बार बार सावधान करता है। हम भी घर भी, कोई भी हमारा बच्चा कहीं जाता है तो उसे जब अमूल्य वस्तु देते हैं, 150 रुपए देते हैं तो इतना सावधान नहीं करते हैं। लेकिन जब हम उसे 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए देते हैं तो उसे बार बार सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि इन्हें अच्छे से रखना, सावधानी से रखना, उसे बार बार सावध करते। और यह संतों की जो पूंजी है ना, वो कथासार के रूप में जब वो देते हैं ना, तो सावधान करते हैं। सूत जी महाराज ने सोनकादि 88,000 ऋषियों को कहा कि सावधान होकर के चित्त लगाकर इस कथा का श्रवण करो। कहा कि कीरेण सुकेन भाषिन भाष्यताम, कहा गया कि यह जो भागवत ग्रंथ है ना, जहाँ कलयुग रूपी अजगर जो अपना मुख खोले हुए हैं और सारे लोग, सारे जीव आत्मा उसके मुख में चला जाता है, उनको सतमार्ग पर लाने के लिए, सदगति उन्हें प्राप्त कराने के लिए, भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ कलयुग में एक मात्र साधन है। इस प्रकार से सूत जी महाराज उन्हें सावधान करके कथा में प्रवेश कराते हैं। कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव संसार पर इतना हो गया है कि लोग अपने मनमानी करने लगे हैं। घर में सभी सलाहकार हो गए हैं, क्योंकि कहा गया है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सालों। अगर दीवार में ज्यादा खिड़कियां रखेंगे ना तो दीवार कमजोर हो जाती है। वो घर में जब अगर सालों आ जाए तो समझ लो कि अब लुगाई की ही चलने वाली है। क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 प्रमुख ग्रंथ है, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत। और अगर इन 3 ये ग्रंथ तो है, पर अगर ये प्रकाशित हुए ना तो इन्हीं सालों की वजह से हुए हैं। रामायण में मामा मारीज ने कितने अटूट कार्य किए, और भागवत में मामा कंस, और महाभारत में मामा शकुनी। अगर मामा शकुनी नहीं होता तो ये 18 दिन का महाभारत भी नहीं होता। कहा गया है कि सभी सलाहकार हो गए हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। प्रीति सोनक चित्ते हितो वचमी विचारिता, सर्व संतान निष्पन्त संसार भय नाशनम। संसार में जो भव सागर पार कराने वाली कथा है ना, वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग आकाश मार्ग से आते हैं और उनके हाथ में क्या था पता है? अमृत का कलश। अमृत का कलश लेकर देवता लोग आते हैं और सुखदेव महाराज से कहते हैं कि महाराज जी, आप यह अमृत पान राजा परीक्षित को करा दीजिए, तो इसे इन्हें ये काल रूपी जो सर्प है इसका भय समाप्त हो जाएगा। और यह जो कथा रूपी सार है ना, अमृत है ना, यह आप हम लोगों को सुना दीजिए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि देवताओं, आपकी चाल मुझे अति प्रिय लगी, पर आपने कथा को जो जिस वस्तु से मूल्यवान वस्तु को तुमने जिससे तोला है ना, ये बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। भला कोई व्यापारी कांच के टुकड़े के बदले में अपनी अनमोल मणि देगा? यह तुम्हारा अमृत है ना, यह कांच के टुकड़े के समान है, और यह मेरी कथा है ना, यह अनेक मणियों के समान है। इस कांच के टुकड़े में मैं अपनी मणि नहीं दूंगा। इस प्रकार कहा तो देवता लोग रुष्ट होकर ब्रह्मा जी के पास में चले गए। ब्रह्मा जी के पास में जब वो जाते हैं तो कहते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं कि तुम्हारा मुखमंडल उदास क्यों है, क्या कारण है? तब कहा कि पृथ्वी पर लोक में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सप्ताह भागवत कथा सुना रहे हैं, और हमने जब उन्हें कथा सुनने के लिए कहा कि राजा परीक्षित को ये अमृत पान करा दो और हमें यह कथा पान करा दो, तो उन्होंने हमें इस अमृत को कांच के टुकड़े के समान में कहकर हमें वहां से भगा दिया।
तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू बुलवाया और तराजू में एक तरफ सभी सदग्रंथों को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और जैसे ही महापुराण को रखा और जैसे ही तोलने के लिए उठाया तो समस्त साधन के पलवा ऊपर की ओर चला गया और श्रीमद् भागवत का महापुराण नीचे रह गया, क्योंकि जो वजनदार चीज रहती है वो नीचे रह जाती है और जो खाली वस्तु है वह हाथ पर उठ जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, ये छोटी मोटी वस्तुएं नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, यह कोई पुराण नहीं है, ये तो मेरे भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। इसे कोई ग्रंथ मत समझना, यह तो मेरे नारायण ही साक्षात रूप में अपनी ज्योति को विद्यमान करके इस भागवत में छोड़कर गए। इस प्रकार से एक बार की बात है, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्तुतस्य च विधि श्रवे कुतस्पीता संयोगा पुत्र ते सहा। कहा कि एक बार नारद जी समस्त पृथ्वी का भ्रमण करते करते बद्री का आश्रम जब वहां पर गए तो वहां पर उन्हें 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ने देखा कि नारद जी का मुखमंडल कुमलाया हुआ है, उदास है। उन्होंने पूछा उनसे कि नारद जी, क्या बात है, आपका मुखमंडल जो भगवान का भजन करता है उसे तो संसार की कोई वस्तु व्याप्ति ही नहीं है और आपका चेहरा मुखमंडल कुमलाया हुआ है, क्या बात है, क्या कारण है? शंकादिक पूछते हैं कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतो चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कितश्चा गमनाय श्रवा। हे ब्रह्म ऋषि, आपका मुखमंडल उदास है, क्या बात है, क्या चिंता है, किस सोच में हैं आप, कृपा करके हमें बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोषमामृतिम पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीस्तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममेण इतस्तवा। कहा गया कि मैं समस्त तीर्थों में गया, श्रीरंगम सेतुबंधनम, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, यमुना में गया, गंगा में गया, कावेरी में गया, समस्त स्थानों पे गया, समस्त तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। इसलिए मैं भ्रमण करते करते इस बद्रिका विशाल में आप जैसे संतों के पास में आया हूँ और कृपा करके आप हमें मेरी इस चिंता को दूर करिए। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को यहाँ नारद जी का और सनकादिकों का संवाद सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि संसार में मंदम सुमंदम मतियो मंद भाग्य होकर दशा, सभी लोग मंद भागी हो गए हैं, मति के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। ना योगी ने सिद्धो वा ना ज्ञानी सत्कृतो नरा, ना कोई योगी बचा, ना कोई साधु है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई सत्कर्म करने वाला बचा हुआ है। और एक बात जब उन्होंने कह दी तो बड़ा हृदय को, चित्त को, कि एक तू तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसो वृद्धौ दोपदितो पार्थे निष्वसंतो वचो नृपा। कहा गया कि मैं जब सारे स्थानों पर गया तो मैंने देखा कि कोई ना तो साधना कर रहा है, ना कोई भजन कर रहा है, सारी दूर पाखंड ही पाखंड मच रहा है, क्या करूं मैं। और हृदय को, चित्त को ग्लानि तो जब हुए कि जब मैं भगवान ने जहां अपनी लीला की उस धाम में गया तो उस धाम में मैंने देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है, तरुणी स्त्री है, और उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं।
मैं वहां से निकल कर जा रहा था यमुना जी के तट से, तब उस स्त्री की करोड़ पुकार मुझे पुकारने लगी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मप चिंता मपि नाशनम दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परा। भो साधु क्षण तिष्ठा, हे साधु एक क्षण के लिए रुको, एक पल के लिए रुको, मेरी पुकार सुनो। जब इतनी दीन पुकार मैंने सुनी तो मैं उस स्त्री के पास में गया और मैंने उनसे कहा कि देवी आप कौन है, और यह आपकी गोदी में जो लेटे हुए पुरुष है यह कौन है। तब वह स्त्री कहने लगी कि आप मुझे जानते हैं। नारद जी ने कहा कि मैं आपको जानता हूं, कि हाँ आप मुझे जानते हैं। कैसे? कहा कि मैं और कोई नहीं, मैं भक्ति महारानी हूं, आप मुझे जानते हैं। आप मेरा निरंतर गुणानुवाद करते हैं कि अहम भक्ति विख्याता इमो में तरणयो मृतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। आप मुझे जानते हैं, मैं भक्ति हूं, भगवान की अति प्रिय हूं, और ये मेरी गोद में लेटे हुए ये कोई पुरुष नहीं है, यह मेरे ही पुत्र है। ज्ञान और वैराग्य काल योगे न जर्जरौ, काल के प्रभाव से यहाँ जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, प्रताड़ित, इनके शरीर में शक्ति नहीं बची है, यह आसन से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, इनके शरीर की सारी शक्ति नष्ट हो गई है। हे साधु आप कोई उपाय करिए। तब उन्होंने कहा कि ये देवियां है, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये कोई स्त्रियां नहीं है, गंगाध्या सरिता चेमा मत्स्य भारत समागता तथापि नच में श्रेया सेविता सुरेरपि। ये गंगा यमुना सरस्वती कावेरी क्षिप्रा महेंद्र, ये सारी नदियां देविया स्वरूप में मेरे दुख में दुखी होकर मेरे पास में बैठकर मुझे हिम्मत दे रही है, मुझे मेरे हृदय को प्रसन्न कर रही है। पर साधु मुझे आपको देखकर लगता है कि मेरा दुख दूर आप कर सकते हैं, कृपा करिए मुझ पर। उन्होंने कहा कि आपके जन्म के बारे में मुझे बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ? तब भक्तिमती कहती है कि उत्पन्ने द्रविणे साहा वृद्धम कर्नाटके दता कुचिन कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णितां गता। द्रविड़ देश में कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मैं पली बड़ी। कुचिन कुचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुझे लोगों ने जाना, और गुर्जरे जीर्णताम गता, और जब मैं गुजरात प्रदेश में जब गई तो लोगों ने मुझे जर्जर कर दिया। गुर्जरे जीर्णताम गता, जीर्णताम कर दिया। वहां पर कोई माला कंठी पहन कर निकल जाता है, कोई तिलक लगाता है तो लोग उसकी हंसी करते हैं, उससे पाखंड कहते हैं। जब मैं वहां से आगे चली तो मैं श्रीधाम वृंदावन जब आई तो इस धाम की शक्ति से मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे ये जो दो पुत्र है ये ज्ञान वैराग्य तरुण नहीं। आप ऐसा कोई उपाय करिए, कोई साधन करिए, इसलिए इससे मेरे पुत्र युवक हो जाए, तरुण हो जाए। नारद जी उनके बारे में, और सज्जनों जो भक्तिमती माता ने जो बात कही है ना, वो हृदय को बड़ी अटूट प्रमाण की तरह लगी। उसने कहा कि अगर मेरे पुत्रों का समाधान नहीं हुआ तो मैं इस भारत भूमि को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। विदेशम गम्यते यथा, ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत ग्रंथ में लिखा है, विदेशम गम्यते यथा। प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय के 91वें श्लोक में लिखा है कि विदेशम गम्यते यथा, मैं ये भारत भूमि छोड़कर विदेश को चली जाऊंगी। तब नारद जी ने कहा कि देवी आपको ये भारत भूमि छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। उस समय नारद जी ने भक्ति माँ को रोक लिया। इस मंच से मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आजकल उन कागज के टुकड़ों के चक्कर में हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की वस्तुएं विदेशों में चला रही हैं। और उनसे जब कहा गया है बड़े बड़े संतों ने, तो वो कहते हैं
कि हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो इस मंच से मैं कहता हूं कि प्रचार मां का नहीं होता है, बाजारों स्त्री का प्रचार होता है और भक्ति हमारी मां है। और आप क्या प्रचार करोगे उसका, जिसका प्रचार नारद जी से संत पल 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 सारे ब्रह्मांड में, सारे लोकों में, मृत्यु लोक, सारे समस्त लोकों में जो गुणानुवाद कर रहे हैं, इतना तो तुम कर ही नहीं सकते। तो हमें करने की, विदेश जाने की क्या जरूरत है। हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, सर्व साधन हमारे देश में प्रविष्ट है। इस प्रकार से विदेश जाने से उन्हें रोक लिया और कहा कि मैं आपके पुत्रों को क्षणम मात्रेन तच्छत्वा वाक्यमंत मुनीश्वरा, मैं क्षण क्षण में आपके पुत्रों को चैतन्यता की भूमि में लेकर आऊंगा। इसीलिए संकादिकों से नारद जी कहते हैं कि हे देव प्रभु, मैं उनके ही दुख को दूर करने के लिए ये समस्त पृथ्वी पर घूम रहा हूं। तब संकादिकों ने कहा कि उनका दुख दूर तो आप कर सकते हैं, उस वस्तु को आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या? उन्होंने कहा कि सप्ताह श्रवणे कृत्वा श्रीमद् भागवत कथा। जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, वह मुक्ति दाने ने गर्जना, मुक्ति दाने की गर्जना करती है, सिंह की तरह दहाड़ रही है कि समस्त पापों को मिटाने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। आप कथा का इंतजाम करिए और भक्तिमती माता को वहां पर बुला लीजिए। हम बद्रिका विशाल में हम थोड़े नीचे आते हैं, आप भक्तिमती माता को थोड़ा आगे लेकर आओ, दोनों का संवाद हो जाएगा। कहा जाता है कि हरिद्वार में जैसे ही बद्रिका आश्रम से नीचे आते हैं सनातन सनत कुमार, तो बद्रिका आश्रम में आनंद नाम का एक वन है, उसके नीचे नारद जी ने कहा कि मेरे पास में कुछ व्यवस्था ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वृक्ष है ना बड़का, वो बहुत बड़ा वृक्ष है, उसकी छांव में सभी संत जन बैठ जाएंगे, आप वहां पर कथा का प्रारंभ करवाइए, कथा की योजना बनाइए। इस प्रकार से कथा का प्रारंभ होने जा रहा था। उसी समय भक्तिमती माता अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर ताता थैया करते हुए वहां पर आ जाती है। तब संतजन कहती है यह कौन है जो कथा में व्यंग कर रही है? तब नारद जी ने कहा कि यह कोई स्त्री नहीं है, यह तो भगवान की अति प्रिय, अति सम्राज्ञी श्रीमती भक्ति महारानी है। बोली भक्ति महारानी की जय। तब भक्ति महारानी ने कहा कि मेरे पुत्रों का तुम हमने दुख दूर कर दिया, अब मैं कहाँ बैठूं? तब संकादिकों ने कहा कि आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का पान सभी संतों ने हरिद्वार में किया। आगे चलकर मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन है। कहा गया है कि गुजरात प्रदेश में जगन्नाथपुरी में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था कर्माबाई। कहा जाता है कि भगवान के 56 भोगों से पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग भगवान आज भी लगाते हैं। कर्माबाई का भोजन बनाने का तथ्य कुछ अलग था। प्रातः काल उठती वो और स्नान भी नहीं करती, सोच क्रिया भी नहीं करती, दातुन भी नहीं करती, उससे पहले ही वह भगवान के लिए खिचड़ी बना देती थी। खिचड़ी उबलने के लिए रख देती थी और वहां अपने कार्य में लग जाया करती थी। एक बार कुछ संत वहां पर आए और उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार से खिचड़ी मत बनाया करो, भगवान को भोग मत लगाया करो, क्योंकि क्रिया तो यह है पूजन की कि सर्वप्रथम स्नान किया जाए और स्नान के बाद में भगवान को स्नान गिराया जाए, क्योंकि भगवान हमारे बाद में सब क्रियाएं करते हैं। केवल भोग हमसे पहले उनको भोग पधराते हैं, हम जब भगवान भोग लगाते हैं उसके बाद हम बाकी सब काम भगवान हमारे बाद में करते हैं। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, सुबह पहले पुजारी नहाएंगे, भले कितनी ठंड पड़े, पहले पुजारी जी नहाएंगे,
फिर वो मंदिर खोलेंगे, मंदिर की साफ सफाई करेंगे, फिर भगवान को उठाएंगे, फिर भगवान को नहलाएंगे और नहलाने के बाद में भगवान का सुंदर श्रृंगार करेंगे, चंदन अक्षत पुष्पों के साथ में भगवान का पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद में भगवान को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद में भगवान की आरती करेंगे और जिसके बाद में सब लोगों को प्रसाद वितरण करेंगे। इस प्रकार से भक्ति करने का प्रक्रिया है। पर यह जो मैया है वह तो अलग ही ढंग से करती है। तब कहा कि वह भक्ति में लीन होकर करती है। संतों ने कहा कि आप ऐसे मत बनाया करो, स्नान विस्नान करके बनाया करो। तो भगवान ठाकुर जी की एक दिन वह खिचड़ी बनाने लगी, जैसे संतों ने बता दिया वैसे ही क्रिया के साथ में वह बनाने लगी। तो बनाने में खिचड़ी लेट हो गई, क्योंकि रोज जल्दी बना दिया करती थी तो भगवान का पट नहीं खुलता, उससे पहले भगवान को भोग लगा देती थी, भगवान चले जाया करते थे। आज स्नान विस्नान किया, दातुन मंजन करने के बाद में नित्य क्रिया से जब संपन्न हुई, उसके बाद में भगवान की खिचड़ी, भगवान द्वार पे आ गए, कर्मा बाई जल्दी खिचड़ी खिला दे, मुझे मंदिर में भी जाना, पुजारी जी आ गए होंगे। उन्होंने कहा कि भगवान थोड़ा सा रुको, मैं बस बना ही रही हूं। इस प्रकार से भक्तिमती कर्माबाई खिचड़ी बनाकर भगवान को खिलाया करती थी। एक बार कर्माबाई के पिताजी ने कहा कि तू भगवान की सेवा करा कर, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, भगवान को समय पे भोग लगा दिया करना, मंदिर की सेवा भी अब तू ही देखना। तो चले गए। अब कर्मबाई को ये नहीं पता था कि उनके घर में तो वो भगवान शरीर के साथ में आते हैं, उनको क्या पता कि मंदिर में मूर्ति को ही भोग लगाया जाता है। उन्होंने ये पता कि वो जैसे मेरे घर आते थे वैसे ही भगवान यहाँ पर भी भोग लगाएंगे। तो भक्तिमती माता भगवान को भोग लगा रही है। आइए किस प्रकार से भगवान से भाव प्रार्थना कर रही है, हम भी भगवान नाम लेते हुए उनकी खिचड़ी का भोग भगवान को पधराते हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की कि थाली रे भर कर लाई री खींच लो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमा में बेटी जाट की, थाली रे भर कर लाई री खींच लो, थाली भर लाई छाछ की, जी मोबारा श्याम धनी,
बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट खोलती। कोई जी में मोहन मारा कड़वी कड़वी बोलती, मैं जी में मोहन मारा कड़वी कड़वी जी में तो जग में जी जी में तो जग में जी में तो जग में मानो ना कोई डाटरी जी मारा चाम करी दिमागे बेटी भक्ति हो तो कर्मा देती सावलो दरिया में दो, भक्ति हो तो कर्मा देती सावरिये दरिया में दो, भक्ति हो तो कर्मा देती सावलो दरिया में दो। भक्ति भाव से पूर्ण होके हर से गुण गाव दो, भक्ति भाव से हर से सावरियो गुण गाव दो। साचो प्रेम प्रभु तो से हमको, साचो प्रेम प्रभु तो हमको मूरत बोले बात की जीनो मारा जान धनी दिमागे बेटी बात की भाई भेजो जगन्नाथ भगवान। इस प्रकार भक्तिमती माता भक्ति और ज्ञान वैराग्यों का दुख दूर किया संतादिकों ने। हाँ, नारद जी ने एक प्रश्न पूछा संतादिकों से कि आप कहते हैं कि यह भागवत महापुराण ग्रंथ है, मुक्तिदाने न गर्जन, मुक्तिदाने की गर्जना करते हैं, इसके बारे में आप हमें श्रवण कराइए। तब कहा कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसमें 365 अध्याय है और 18,000 श्लोक है, 12 स्कंदों का ये महान ग्रंथ है। 51,355 शब्द है, 1,32,048 इसमें अक्षर है।
यह भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप ही है। इसे राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव का सम्मान इसमें व्यवस्थित रूप से निर्धारित है। अन्य शास्त्र पुराणों में तो क्या कहे, केवल भागवत ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति दाने की गर्जना करता है, जिसे सुनने से व्यक्ति को परम गति की प्राप्ति होती है। तब पूछते हैं वो, नारद जी कहते हैं कि इस भागवत की कथा को सुनकर क्या कोई पापी अभी तक तरा है? तब सनकादिकों ने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि कौन? तब कहा कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था जिसका नाम है आनंद नगर, और इस गांव का नाम है गोकुल। यहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण देव तो अपने भगवान की भक्ति में बड़े लीन हैं। ब्राह्मण के बारे में बताया कि आत्मना मस्तस्य देवता दर्शयति सह आत्मदेवः। जो सभी में आत्मा जो विद्यमान, सभी जीवों के अंदर विद्यमान है, आत्मस्य चरता दर्शयति सह देवता, जो सबकी आत्मा में देवता का दर्शन करे, भगवान का दर्शन करे, ऐसे आत्मदेव। आत्मा जीवा देवा ईश्वरा दर्शयति सह आत्मदेव। समस्त जीवों में, वृक्षों में जो दर्शन करे वह आत्मदेव है। आत्मदेव भजन पूजन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। जब आत्मदेव जिस गली से निकल जाते हैं तो मानो कि पृथ्वी पर मानो दूसरा सूर्य प्रकट होकर चल रहा है। इतने तेजस्वी थे, इतने तीव्रता से तेज उनके मस्तक पर मणियों के रूप में चमकता था। आत्मदेव जी की एक पत्नी है जिसका नाम है धुनली। संत जन कहते हैं कि इस प्रसंग को एक दृष्टांत के तरीके से समझते हैं। आत्मदेव जीव है और धुनली बुद्धि है। जब जीव बुद्धि के चक्कर में आता है ना, तो वह बड़े विघ्न में फंस जाता है। बुद्धि के कहना अनुसार जब कार्य करने लगता है तो उसे धुंधकारी जैसे फल की प्राप्ति होती है। और जब कोई संत मिल जाता है, गोकर्ण रूपी जब संत मिल जाता है, तो इन सबको वह तार देता है। जीव को अपनी बुद्धि के वश में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मन के अगर वश में तुम रहे तो मन के मारे मार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजीत। अगर मन के आधार पे रहे तो मन आज कहेगा कि चलो कहीं की होटल में भोजन करें, और कल कहेगा कि मन तुम्हारो कि चलो आगरा घूम आए, कल मन कहेगा कि चलो बंबई घूम आए। पर इस मन से कहो कि तुम हाँ मत जा, लेकिन यहाँ कथा सुन। इमे मन को एक बार एक संत राह से चले जा रहे थे। संत रास्ते से चले जा रहे तो उन्होंने मिठाई की दुकान देखी। अब मिठाई की दुकान पे हलवाई साहब गरम गरम जलेबी निकाल रहे थे, और जैसे ही गरम गरम जलेबी की खुशबू संत की नाक में पड़ी, भाई वो तो संत भी खाते हैं, जब सामने बन रहा है तो देखने में क्या अपराध, नेत्र दिया तो देखेंगे संत भी। तब उन्होंने देखा कि अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है, तो मन हुआ कि चलो जलेबी खा लें। और जैसे ही जलेबी उन्होंने उठाकर खाई, हलवाई ने एक डंडा साधु के हाथ पे मारा। पैसे कि पैसे तो है ही नहीं, हम तो बाबा भक्कड़ रहेंगे। उन्होंने कहा कि वारे मन, आज तेरे चक्कर में तुझे मुझे डंडा खिला दिया है। आगे सीधे सीधे वो गए, एक जगह गोबर दिखा, सुगंध आई, अच्छा नहीं है। संत ने कहा कि अच्छा जलेबी खाने का मन है तेरा, ये गोबर नहीं, चल गोबर खा। संत ने उठाया और गोबर खा लिया। तेरी बहुत इच्छा होती है अच्छी अच्छी चीज खाने की, ये गोबर खा। अगर सीख देना ना अपने आप को ही दो, क्योंकि दूसरों को तो तुम दोगे ही सही, लेकिन पहले अपन तो सुधरो। हम क्या है, हमारे अंदर क्या विराजमान है,
हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के साथ में छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, और हम मंदिर में जाते हैं। वो परमात्मा भक्त वत्सल देखता है कि लोगों के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करता है, और मन में है कि ओका खेत में अच्छा सोयाबीन है, तो ओका गेहूं अच्छा है, तो ओका चना अच्छा है, तो कहीं करूं माल ढोरी छोड़ी हूं कहीं तो सब चल रहे, ऐसा मन में ही रखता है। वो मंदिर में जाके भगवान की आरती करता है, तन मन धन सब तेरे अर्पण करता है, और दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार करता है। आत्मदेव संत है, वो मन के बस में फंस गए, पर बड़े दुखी रहते हैं वो, क्योंकि संतान नहीं है। घर में एक गौ माता है, वह भी बांझ है। घर में वृक्ष लगाते हैं तो वो वृक्ष सूख जाता है, घर में फल आते हैं तो फलों में कीड़े पड़ जाते हैं। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। दुख के कारण आत्मदेव ने एक बार विचार किया, अपनी पत्नी के पास में बैठे और कहा कि हमें संतान नहीं है, इसलिए यह सब हमारे साथ में हो रहा है। सज्जनों, मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि हम कहते हैं संतान हो, संतान सुख हमें मिले, खूब संतानों के लिए किया जाता है, लेकिन क्या संतान हमारी सेव्य है, साबुत है? प्रयास अनेकों अनेक कर लेते हैं हम संतों के लिए, संतान के लिए अपनी। वो संतान जब बिगड़ जाती है ना, उस समय कहते हैं कि अच्छा हुआ तो पैदा होने से तो कोख में मर जाता। इस प्रकार की याचना हम हमारी संतों के संतान के लिए भी रखते हैं। एक बार जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रधुम्य और माता कुक्षा भगवान जगन्नाथ की सेवा किया करते थे। एक बार भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि राजा रानी, आप कोई वरदान मांग लीजिए, आपको कोई संतान नहीं है, मैं आपको संतान सुख दे देता हूं। राजा ने कहा कि हमें संतान सुख नहीं चाहिए, आपके पास में संतान नहीं है, मैं आपको दे दूं, आपकी सेवा किया करेगा। उन्होंने कहा कि आप ये मत कहिए कि हमारी संतान नहीं है, हमारे 3 बच्चे हैं। ने कहा कि हमें तो आज तक दिखे नहीं, न तुमने कभी हमारे दर्शन कराए, न हमने उनके कभी दर्शन करे। उन्होंने कहा कि मेरे छोटे मोटे बच्चे नहीं है, बड़े बड़े बच्चे हैं। ने कहा कि कौन है, बताओ तो। उन्होंने कहा कि मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र है ना, बड़ा बेटा, उसका नाम है बलभद्र, और दूसरा बेटा है उसका नाम है जगन्नाथ, और एक मेरी बेटी भी है जिसका नाम है सुभद्रा। आप भगवान, आप तीनों ही मेरे बेटे। परमात्मा को ही अपने पुत्र मान लिया उन्होंने और उनकी सेवा करने लगे। आत्मदेव जी पुत्र की प्राप्ति के लिए पत्नी के पास में बैठे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमें संतान नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस प्रकार से कहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। धुंधली कहती है कि कब करोगे। बुद्धि मन ऐसी चीज है कि अगर गलत काम में है ना तो उसकी सराहना जरूर करेगा कि कर लो। आत्मदेव ने कहा कि अगर मेरे साथ में यही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो धुंधली कहती है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होए गो, बहुरी करे गो कब। नेकाम में देरी नहीं करनी चाहिए। वो कहता देवी मैं मरने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भले ही मर जाओ, मारे गई करना उसे, तुम्हारो तो मन हो रही हो कि मैं आत्महत्या कर लूं। आत्मदेव जी बड़े दुखी है, घर से निकल जाते हैं और वन में जाते हैं, एक तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और सोच कर रहे हैं कैसे मरूं मैं, मरने का उपाय ढूंढ रहे हैं। मरने का उपाय जब वह ढूंढ रहे हैं ना सज्जनों, उसी समय उन्हें प्यास लगती है, और प्यास लगती है तो वो जल्दी से जाते हैं, वो तालाब में से जल लेते हैं और पी लेते हैं। और फिर बैठकर विचार करते हैं अगर मरना ही था तो जल क्यों पिया, प्यासे ही मर जाते। क्यों तुम उन्होंने इतना विचार किया मरने में भी।
क्यों पिया तूने जल? इस प्रकार से मुखमंडल उदास है उनका और वह बैठे हुए हैं। उसी समय एक संत वहां आते हैं। आत्मदेव जी संत को देखते हैं। संत कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आपका मुखमंडल उदास क्यों है? क्या कारण है? क्या परेशानी है? क्या दुख है आप है? तब आत्मदेव जी कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मेरे को संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। संत ने कहा कि संतान सुख की अगर तुम चाह कर रहे हो तो क्या पता तुम्हारी संतान सही हो। आज तुम उसके दुख में दुखी हो, नहीं है तो दुखी हो, और जब अगर वो गलत मार्ग पर चल देगी, गलत कार्य करेगी, जब भी तुम रोगे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मुझे संतान दो। संत ने कहा कि मैं कहां से संतान दूं तुम्हें? तब आत्मदेव जी कहते हैं कि जो कार्य नहीं करे लकीर, वह काम कर दे फकीर। जो काम हाथ की रेखा नहीं कर पाती ना सज्जनों, वह फकीर, वो महात्मा, वो साधु अपनी वाणी से कर देता है। आत्मदेव जी को जब रुदन देखा, कहा कि अगर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं यहीं पर अपना माथा पटक पटक कर तुम्हारे चरणों में ही अपनी जान दे दूंगा। संत ने कहा कि अच्छी दया दिखाई, हमने तो इनका दुख पूछा था, ये तो हमारे पीछे पड़ गए। भगवान की कृपा दृष्टि को मानकर, कृपा को मानकर उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और साधु को दे दिया, आत्मदेव जी को दे दिया। कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। वह नित्य क्रिया से सोच दया धर्म के साथ में भगवान की सेवा पूजन, भगवान में मन लगाकर जब अगर सच्ची से भगवान की भक्ति करेगा तो तुम्हारे यहाँ पर किसी भक्त का जन्म होगा। इस प्रकार से आशीर्वाद देकर संत चले जाते हैं। शाम के समय पे आत्मदेव जी जब घर आते हैं, गेट खटखटाते हैं। धुंधली अंदर से आवाज देती, कौन? आत्मदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति। धुंधली कहती, तुम तो मरने के लिए गए थे ना। उनने कहा कि जिस काम से मैं मरने के लिए गया था वो मेरा काम हो गया, तो मरूं क्यों? कार्य मेरा हो गया है, मैं अब नहीं मरूं, अपने को संत ने आशीर्वाद दे दिया है, तुम गेट खोलो। धुंधली ने गेट खोला। आत्मदेव जी ने वो फल ले धुंधली को दिया। धुंधली से कहा कि यह संत का प्रसाद है, इसे सोच दया धर्म के साथ में भगवान का गुण अनुवाद करते हुए जब तुम इसे भक्षण करोगी ना तो भगवान की कृपा से हमें संत रूप में अपने को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से आशीर्वाद यह संत का मिला है। अब धुंधली बुद्धि तर्क करती है, विचार करती है, ये फल संत ने दिया है, क्या पता कैसे संत होंगे। व्यक्ति की जैसी भावना होती ना सज्जनों, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर हम राह में जाते हैं और देख लिया कि यह कपटी व्यक्ति है, यह चोर है, यह डाकू है, यह गलत व्यक्ति है, अगर मन में धारणा हमने गलत की कर ली ना तो हमें गलत ही फल प्राप्त होगा। और हमने अगर देख लिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह भले निकृष्ट जाति का व्यक्ति है पर भगवान ने इसे कर्मों के द्वारा दंड देकर इस जाति में जन्म दिया है, यह है हम भी उस परमात्मा की आत्मा है और यह भी उसी परमात्मा की आत्मा का एक अंश है, इसलिए यह भी भगवान के उतने ही पास में है जितने हम पास में हैं। क्योंकि परमात्मा कभी भी नहीं देखता कि ये पटेल है, कि ये सरपंच है, कि ये ठाकुर है, कि ये पंडित है, कि ये वैश्य है, कि ये शूद्र है, कि ये क्षत्रिय है। वो वर्णों को नहीं देखते, वो तो देखते हैं कि यह प्रेमी है, भक्त है, ज्ञानी है, सतमार्गी है, सत्कर्मी है, विवेकशील है, ज्ञानवान है, सत्पुरुषी है, ज्ञानवान है। इस प्रकार की भावना है, प्रेम को भगवान देखते हैं, पद को नहीं देखते हैं। पर हम यहाँ क्या देखते हैं, बड़े लोग आए तो छोटों को अलग, बड़े आए छोटे अलग। पर गांवों में हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब सभी लोग मिलकर के जैसे धर्म का अनुष्ठान करते हैं
और जब ये कार्य करते हैं तो चारों ओर जगमगता हो जाती है। क्योंकि कहा गया है, हमने कथा से पूर्व में सुना कि हरि की कथा होत जहां तीर्थहु चले आवे वहां। जैसे प्रातः काल में प्रभात फेरी फिरी है, मानो ये दिव्य धुनी इस ग्राम में प्रविष्ट हुई होगी। भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, ऐसा महसूस, ऐसा हमें प्राप्त हो रहा है। आत्मदेव जी ने पत्नी को समझाया बुझाया, पत्नी तर्क करने लगी। बुद्धि बड़ा तर्क करती सज्जन, तर्क करने लगी और तर्क करने के लिए पड़ोसन के पास में चली गई। पड़ोसन के पास में जाकर कहती है कि ये संत ने प्रसाद दिया है, न जाने क्या फल की प्राप्ति कराएंगे। और मैंने सुना है कि गर्भ में बच्चा 12 वर्ष तक भी रहते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। अगर मेरा पुत्र गर्भ में ही रह गया तो मेरा खाना पीना तो बंद हो जाएगा। मैं जो बड़ो गिलास, एक गिलास जो दूध पीऊं है वो तो आधो हो जाएगा, शरीर से चल फिर नहीं पाऊंगी मैं। इस प्रकार की बुद्धि बड़ा तर्क करती है। अनेक प्रकार की बातें यहाँ पर उपस्थित महात्मा के 30 अध्याय में दी है कि धुंधली ने बड़े व्यंग किए। उसने कहा कि अगर गर्भ में ही बच्चा रह गया तो मैं कैसे करूंगी। और कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ को बड़ी पीड़ा होती है और वह पीड़ा में सहन नहीं कर पाऊंगी। तर्क करने के लिए वह दूसरों की सराहना, बुद्धि तर्क देखती है। आसपास प्रकृति वन व्यक्तियों को जब देखती है तो उनके ऊपर वह दौड़ने लगती है, आप मुझे कुछ दो, आप मुझे कुछ दो। करना हमें है, लेकिन हम दूसरों से सलाह लेते हैं। सत्कार्य में ले ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमें अगर नहाना भी है तो जैसे युवा लोग नदी में नहाते हैं कि भैया कूद जाओ, कि कूद जाए, गिनती पर 1 2 3 4 पे कूद। मतलब हम भी तर्क की बातें करते हैं। कुछ भी कार्य करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, ये कार्य हम कर रहे हैं। बड़ा तर्क करती है। धुल्ली ने वह फल नहीं खाया, उसकी बहन वहां पर आ गई। आत्मदेव जी ने पूछा तुमने फल खा लिया? हाँ खा लिया। आत्मदेव जी की बहन वहां, धुंधली की बहन वहां पर आती थी और कहती है कि तू नहीं जाने ही बाबा जी उनके ऐसी ऐसी माला जपे, ना तो तन पे कपड़ा और चल दे कलकत्ता। कई भरोसा नहीं कहाँ का कहीं है। और घर में भाई खटपट, चल बेटा बाबा जी के मटपट, बाबा जी ने काटी चोटी, मांग का बेटा रोटी। ऐसे भी बाबा है, तो इनका भरोसा तो मत रहे। और सुन, मैं भी गर्भवती हूँ, 6 महीना बाद मेरा पुत्र होगा, मुझे मैं तुझे दे दूंगी और तू 6 महीना तक अपने पेट पे कपड़ा बांधकर नाटक करना। और तू नाटक में तो नंबर 1 है। मम्मी भी बताए कि थारी जो बहन है ने इतनी कॉमेडियन है कि बात में हंसी देखे वहां। और 12 में तो, और अपनी जब प्रशंसा सुन लेते हैं ना तो उड़ने लग जाते हवा में। यानी पता पड़ेंगे तो नीचे पन्नी उड़ने लग गए कि हाँ तू तो जाने से हमारी कहीं कला है, कि हाँ कि बेने की बात है कि कहीं कि मैं थारे पुत्र तो दे दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे तू धन के कितो चाहे उत्तो ले लीजिए। तू तो अब जब प्रशंसा कर दी है तो दे दूंगी थारे। 6 महीने हुए और वह पेट पर कपड़ा बांधकर रहने लगी। धुंधली नाटक करने लगी। 6 महीने बाद में उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और वह फल दोनों ने वो गौ माता को खिला दिया। गौ माता को जब फल खिला दिया, संत का प्रसाद है। क्योंकि जैसा हमने अभी अपन ने पूर्व थोड़े से देर पहले अपन ने श्रवण किया कि जैसे हमारे मन की मति होती है वैसा हमें फल की प्राप्ति होती है। जैसी श्रद्धा रखेगा भगवान में, उसका दीपक भी चलेगा अंधकार में। जैसी हम श्रद्धा रखेंगे। आत्मदेव ने फल लिया, उनकी श्रद्धा है कि इस फल के खाने से मेरे यहाँ पर संत रूपी पुत्र की प्राप्ति होगी। मन में धारणा बन गई, आशीर्वाद प्रेरणा हो गई, कृपा बरस गई। 6 महीना तक वह नाटक करने लगी। रात्रि में धुंधली की बहन ने आकर वह पुत्र दे दिया और रात में प्रसव पीड़ा पे चिल्लाने लगी और कहने लगी कि आत्मदेव जी, ब्राह्मण देव, आपके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्र देव ने ब्राह्मणों को बुलवाया है और अनेक अनेक प्रकार की मिठाइयां बनवाई है और भंडारा चालू करवा दिया। स्वस्ति न इंद्रो हृदिश्रवाः
स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को यहाँ पे जाति कर्म संस्कार, नाभिछेदन संस्कार, कर्ण संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यार्चन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्या प्रारंभ संस्कार, भोजन अन्न प्राशन संस्कार, नाभिछेदन संस्कार, 16 संस्कार बताए गए हैं। इन 16 संस्कारों के साथ में हमारा जीवन चलता है और अंत समय मरण संस्कार, मृत्यु की हमारे यहाँ पर नियम बताए गए हैं कि मरते समय भी व्यक्ति का जब शव रखा जाए उसके बाद में पुष्पांजलि की जाती है कि वह शिवलोक का गामी हो, वह ब्रह्मलोक का गामी हो, वह विष्णु लोक में जाए। उस प्रकार की पुष्पांजलि करते हैं ब्राह्मण देव, उपयोग से अर्पण कर देते हैं। आत्मदेव जी बड़े खुश है। आत्मदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण संस्कार, मेरे यहाँ पर पुत्र हुआ, ब्राह्मण देव नामकरण संस्कार करो। धुंधली वहां पर आ गई, मेरा पुत्र 9 महीने गर्भ में रखा मैंने, इतनी प्रसव पीड़ा, 1 गिलास से आधा गिलास दूध पिया मैंने, और पुत्र का नाम तुम रखोगे? पुत्र को नाम तो मैं ही रखूंगा, हमारा नाम है धुंधली, तो हमारा पुत्र को नाम धुंधकारी। इधर गौ माता ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके कान गौ माता के समान है, लेकिन समस्त शरीर, क्योंकि संतों का आशीर्वाद है, कभी निष्फल नहीं हो सकता। सज्जनों, श्रद्धा भाव के साथ में आग्रह किया था, ग्रहण किया था आत्मदेव जी ने, तो उन्हें फल की प्राप्ति हुई। संत की भावना से उन्होंने वह फल स्वीकार किया था, तो गाय के गर्भ में भी जाकर वहां संत ही प्रकट हुए। जब गाय के यहाँ पर एक बछड़ा हुआ, उसके कान गौ माता जैसे थे और पूरा शरीर इंसान जैसा था, और उसका नाम गौ माता के गर्भ से हुए, तो आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण